आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवक्रिया आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। उस अवक्रिया का नाम है स्टीफन अवक्रिया। इसमें क्या होता है, जब किसी एल्किल साइनाइड या फिर एल्केन नाइट्राइल के ईथरी विलयन में हम SnCl2 और HCl द्वारा अपचयन कराते हैं और अपचयन करा के हम भाप द्वारा आसवन करते हैं तो हमारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अवक्रिया को हम लोग स्टीफन अवक्रिया कहते हैं। इस विधि द्वारा केवल एल्डिहाइड ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विधि द्वारा कीटोन नहीं बनाए जा सकते हैं। तो देखते हैं इस अवक्रिया को कैसे होती है। तो पहले क्या लेते हैं हम लोग, ये देखिएगा, क्या लेंगे हम लोग, RCN। क्या लेने वाले हैं, RCN। ये क्या होता है अपना, एल्किल साइनाइड होता है। क्या हो जाता है आपका, एल्किल साइनाइड। पहले स्टेप में इसका हम लोग अपचयन करते हैं। अपचयन करने के लिए 2H उपयोग करेंगे और अपचायक के रूप में SnCl2 और क्या ले लेते हैं, HCl। तो होता क्या है, ये इनका पाई बांड ब्रेक होगा, एक पाई बांड ब्रेक होगा। कैसे, H और H से ब्रेक होता है। तो क्या बन करके आ जाएगा आपका, ये बन के आ जाता है RCH डबल बांड और क्या बन के आ जाएगा, NH बन करके आ जाता है, NH2 नहीं, क्या बन करके आ जाएगा, NH। ये आपका एमीन संकर बन जाता है। क्या बन जाता है, एमीन संकर बन जाता है। ये जो एमीन संकर बना है, अब हम इसका जल अपघटन करेंगे। अगले स्टेप पर क्या करने वाले हैं, इसका हम लोग जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जल अपघटन कैसे होगा, हम लोग ये बांड ब्रेक करेंगे दोनों और इसको मिलेगा OH, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। इसको H मिलेगा, इसको OH मिलेगा और इसको H मिलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बेटा आपके पास 2 OH हो जाते हैं। तो 2 OH का मतलब है यहाँ से H2O निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2O। H2O निकलने के बाद क्या बचता है, RCHO। क्या बन जाएगा, RCHO। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, RCHO बन जाता है, प्लस क्या निकल जाएगा, NH3 निकल जाता है। ये आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड। तो हमने क्या किया, एल्किल साइनाइड या फिर एल्केन नाइट्राइल के अपचयन से पहले हमने एमीन संकर बनाया और एमीन संकर का हमने क्या किया, जल अपघटन किया और जल अपघटन से हमने क्या प्राप्त कर लिया, एल्डिहाइड। इसका छोटा पैटर्न भी हम समझ सकते हैं। क्या होता है छोटा पैटर्न, समझिएगा। हम क्या ले लेंगे, RCN ले लिया, एल्किल साइनाइड ले लिया, जो आपने यहाँ लिया है। अब इसको 2 स्टेप हम देंगे। पहले स्टेप में हम इसका अपचयन करेंगे SnCl2 और HCl के साथ। सेकेंड स्टेप में इसका जल अपघटन होगा और दोनों स्टेप जब एक साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, RCHO प्लस क्या निकल जाता है आपका, NH3। ये क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड बन गया। ये क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड बन गया। ये आपका क्या है, एल्किल साइनाइड है। क्या है आपका, एल्किल साइनाइड, या इसी को कह सकते हैं एल्केन नाइट्राइल। तो एक स्टेप में भी हम पहुंच सकते हैं, लेकिन 2 स्टेप हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। अब हम यहाँ पर एक पेज और ऐड कर लेते हैं आपके लिए। तो देखिएगा, हमने ऐड कर लिया एक पेज और इस पेज पर हम कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या ले लिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया। ये क्या हो जाता है अपना, ये एथेन नाइट्राइल है। क्या है आपका, एथेन नाइट्राइल। और इसका बेटा हम लोग एक नाम और लिख लेते हैं, मेथिल, और CN क्या हो जाता है, साइनाइड। जब एल्किल साइनाइड लिखेंगे तो एक कार्बन एटम हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। यहाँ दोनों ऐड करिए, 1 2 तो एथेन नाइट्राइल हो गया, CH3 लिया तो मेथिल, CN क्या है आपका, साइनाइड। तो पहले स्टेप में हम इसका अपचयन कराते हैं। क्या कराएंगे, अपचयन। और अपचायक के रूप में क्या लेते हैं, SnCl2 और HCl लेते हैं। तो कौन सा बांड ब्रेक होता है, पहले भी हम बता चुके आप H और H बांड ब्रेक होता है। ये पाई बांड ब्रेक होता है, कैसे, H और H से ब्रेक हो जाएगा और क्या बन के आ जाएगा आपका, CH3CH डबल बांड NH बन जाता है। ये एक एमीन संकर यौगिक है या योगात्मक यौगिक है, ऐसा कह सकते हैं, या संकर यौगिक ही कह दो। क्या कह दो, एक संकर यौगिक बना है, एमीन संकर बना है। वैसे क्या बना हुआ है, एमीन संकर बना है। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, ये जो एमीन संकर बना है हम इसका जल अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, जल अपघटन। और जल अपघटन कैसे होगा, क्योंकि इस पर पार्शियली पॉजिटिव है, इस पर निगेटिव है, तो ये बांड ब्रेक होगा। इसको मिलेगा OH माइनस, इसको मिलेगा H प्लस,
फिर इसको मिलेगा OH माइनस, इसको मिलेगा H प्लस। तो क्या बन करके आ जाएगा, ये अपना आ जाता है CH3। अब बेटा CH, हमको मालूम है कि यदि एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप लग जाते हैं तो वह अस्थायी हो जाता है। तो यहाँ से क्या करेगा ये बेटा, H2O निकाल देगा। H2O निकालने के बाद क्या बचता है O, तो इसी O को हम लोग यहाँ रख देंगे। प्लस इधर से क्या आ जाएगा आपका, NH3 आ जाता है। ये क्या बन जाता है आपका, एसीटेल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाएगा आपका, एसीटेल्डिहाइड बन जाता है। तो आई होप एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। तो स्टीफन रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है, जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।